तो राजगढ़ के एक मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बकायदा फटकार लगाई है। यह फटकार किस मुद्दे पर है? इस मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि यह मुद्दा भी जरूरी है। राजगढ़ के लोगों को समझना पड़ेगा कि उनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, वो कितने पानी में है और कितने हवा में है। राजगढ़ के लोगों को इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उनके बच्चों के लिए राजगढ़ जिले में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है कि नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि नहीं है। राजगढ़ के लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि वो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक रूबरू क्यों नहीं हुए हैं। कई गांवों में सड़कें नहीं है, कई गांवों में नाली नहीं है, कई सरपंचों को पैसा नहीं मिल रहा है काम करवाने का, और पैसा मिल रहा है तो सरपंच साहब अपनी जेब भर रहे हैं। ये तमाम सारे मुद्दे राजगढ़ जिले में आम हो गए हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने जिस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा है, उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। राजगढ़ के भविष्य के लिए, राजगढ़ के लोगों के लिए, और राजगढ़ जिले में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है उसका आईना बकायदा जीतू पटवारी ने मोहन यादव को दिखाया है। अब मुद्दा क्या है उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की एक खबर सामने आई थी। खबर यह थी कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई। इस वजह से एक 3.5 साल की हर्षिता कुशवाहा नामक एक बच्ची ने अपनी जान दे दी या जान ले ली गई। लचर सिस्टम के द्वारा, बेकार सरकारी व्यवस्था के द्वारा, या स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने के कारण उसकी जान चली गई। आप किसी भी शब्दों में किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं, लेकिन 3.5 साल की उस बच्ची की जान गई। 3.5 साल की उस बच्ची की जान क्यों गई? पहला सवाल ये। तो उस सवाल का जवाब है कि एम्बुलेंस में, जो सरकारी एम्बुलेंस होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इस वजह से उस बच्ची ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद खबर बाजार में फैली, खबर पहुंची कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक, तो उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल पूछे कि भाई मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या, किस तरीके की यह स्वास्थ्य व्यवस्था है जहां पर 3.5 साल की बच्ची एम्बुलेंस में जान दे देती है अपनी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। यह सरकारी हत्या नहीं है तो क्या है? जीतू पटवारी ने सीधा सवाल पूछा है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सवाल का जवाब देंगे? जो भाजपा के नेता राजगढ़ जिले में राजनीति कर रहे हैं, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहेंगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी? क्या इतनी हिम्मत राजगढ़ जिले के इन तमाम विधायकों में है कि वो राजगढ़ जिले में जिस बच्ची की मौत हुई है, उस मौत की जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से एक गुहार लगाएंगे कि हमारे जिले में और भी बेहतर की जाए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं? क्योंकि आए दिन यहां से जो गरीब आदमी होता है ना सर, गरीब आदमी, वो डिलीवरी का केस होता है तो झालावाड़ लेकर भगता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंदौर लेकर भगता है, शाजापुर लेकर भगता है, 5,000 रुपए की गाड़ी का भाड़ा देता है, रातों रात व्यवस्था करवाता है, जैसे तैसे कोई गहने गिरवे रखता है, कोई जमीन की रजिस्ट्री रख करके हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। लेकिन राजगढ़ जिले में वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिल पाती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राजगढ़ जिले को कुछ क्यों नहीं मिला? एक भी इंडस्ट्री ऐसी, एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिली जिसने राजगढ़ जिले के ऊपर भरोसा जताया हो। तो ये राजगढ़ जिले के लोगों की जिम्मेदारी है भाई कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए तो सरकार से सवाल पूछो आप लोग। उसके लिए तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप सवाल पूछो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? क्यों हमारे बच्चों को हम लाखों रुपए खर्च करके इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन जैसे शहरों में भेजते हैं और हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर, लेकिन रेपिडो चलाने लग जाते हैं हमारे बच्चे पैसों की कमी से, वहां पर जोमेटो के डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, स्विगी के डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। आपके बच्चों से कभी पूछा है आपने कि महीने के कितने पैसे चाहिए बेटा? आप 3,000 5,000 रुपए उनको भेजते हैं, लेकिन इतने में गुजारा नहीं होता है सर। तो आपका बच्चा आपसे शर्म के मारे पैसे नहीं मांगता होगा, वो क्या करता है? वो डिलीवरी बॉय बन जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाते,
जाके। उद्देश्य क्या होता है उसका? पढ़ाई करना होता है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर राजगढ़ के नेताओं से, राजगढ़ के जनप्रतिनिधियों से, राजगढ़ के प्रशासन से सवाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सवाल तो जायज है कि वो 3.5 साल की जो बच्ची है उसकी एक तरीके से सरकारी हत्या ही हुई है। आपने कभी एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करवाई? आपने कभी एम्बुलेंस में जो जो कमियां हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों तक, या प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में, उन लोगों ने आज तक ये हिमाकत क्यों नहीं समझी कि भैया जहां जहां पर एम्बुलेंस चल रही है वहां वहां पर उसका सर्वे करवा कर जो जो कमियां हैं उसकी दूर की जाए। एम्बुलेंस तो भैया एक प्राथमिकता वाली चीज है ना। तो जीतू पटवारी ने सीधे सवाल दागते हुए यही पूछा है मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि मोहन यादव जी आप बताइए, ये सरकारी हत्या नहीं है तो क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था का जो ढिंडोरा आप पीटते हैं मध्य प्रदेश के भीतर, वो ढिंडोरा खोखला साबित हो गया उस 3.5 साल की बच्ची की मौत के बाद। प्रशासन की लचर व्यवस्था ने उस बच्ची की जान ले ली, और वाकई में जान ली है। राजगढ़ के लोग आप कब समझेंगे कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, देखिए मत आपका अधिकार है, आप खुलेआम उसका उपयोग कीजिए, उसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन जिन नेताओं को आपने चुनकर भेजा है, उन नेताओं से क्या आप ये आम सवाल नहीं कर सकते कि साहब हमारे जिले में या हमारी तहसील में, हमारे इस ब्लॉक में अस्पताल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, कब भेजेंगे आप? हमारे यहाँ 108 नंबर नहीं आती है एम्बुलेंस, इसकी व्यवस्था कब करेंगे आप? ये तो आपको सवाल करना पड़ेगा। इतनी जिम्मेदारी तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपकी भी है। इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि हम हमारे विधायक जी से जाकर ये बोल दे कि साहब हमारा ये गांव है और हमारे इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन उस उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, उसमें नियुक्ति कब की जाएगी? अब तो आप ही की सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये सवाल तो आप कर सकते हैं। इतनी हिम्मत तो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। खुदा ना खास्ता कभी आपके परिवार में, आपके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि वो अचानक से बीमार पड़ जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो फिर आप कहां जाएंगे? मान लीजिए आप सक्षम हैं, आप तो ले गए गाड़ी करके इंदौर, भोपाल, उज्जैन, लेकिन जो गरीब आदमी दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करता है वो गरीब आदमी कहां जाएगा? तो भैया ये स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है इस वाले मामले में। जो 3.5 साल की बच्ची की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण जो मौत हुई है, इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की बकायदा पोल खुली है। और राजगढ़ जिले के तमाम जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको मीटिंग बुला करके बकायदा इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसका सॉल्यूशन क्या है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।